यहाँ पे हम लोग प्रतिबिंब की परिभाषा करेंगे और देखेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रतिबिंब की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस प्रकार हो जाती है प्रतिबिंब की परिभाषा। कहा गया है कि प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है, यानी वास्तविक तौर पे वो आपस में कटान करती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये अवतल और उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब है। तो ये रहा, प्रकाश किरणें ये दर्पण से टकराई और यहाँ से निकल गई और ये एक प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट आई और यहाँ पे दोनों बाइसेक्ट करती हैं। तो ये रहा, तो ये इसका इस ए बी वस्तु का ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये दूसरा स्थिति, ए बी जो पर वस्तु है इसका जो किरण आरेख दर्पण से टकराकर ये फूटता है। तो यहाँ देखिए तो इसे बढ़ा दिया गया तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये फोकस से आता है और ये दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट आती है और ये ऐसा प्रतीत होता है कि वक्रता केंद्र से आता है और ये दोनों आपस में यहाँ पे बाइसेक्ट करती है, यानी ये वास्तविक तौर पे बाइसेक्ट नहीं करती हैं, आती प्रतीत होती हैं। तो ये हो जाता है काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब। तो आइए प्रतिबिंब के प्रकार को हम लोग देख लेते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार यानी प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो सबसे पहले हम वास्तविक प्रतिबिंब देखेंगे। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो जैसा कि मैंने ये दिखाया, अवतल दर्पण, ये प्रकाश किरणें आई और दर्पण से टकराने के बाद निकल गई, तो यहाँ दोनों आपस में बाइसेक्ट करती है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वास्तविक प्रतिबिंब के क्या गुण होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि ये दर्पण के आगे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है? हमेशा उल्टा बनता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब। तो इसकी परिभाषा देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये रहा उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब। ये दर्पण से टकरा के निकल जाती हैं, लेकिन ये कहाँ से आती प्रतीत होती हैं? ये वक्रता केंद्र से और ये फोकस से, और ये दोनों आपस में यहाँ पे आभासी तौर पे यहाँ बाइसेक्ट करती हैं, रियल रूप से बाइसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है क्या? आभासी प्रतिबिंब। और इसका गुण ये रहा, आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता क्योंकि ये दर्पण के पीछे बनता है, ना कि आगे। देखिए ये पीछे बन रहा है। इसके बाद आभासी प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। तो ये समाप्त होता है प्रतिबिंब की परिभाषा और प्रकार। धन्यवाद।